हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। देश पर होली का रंग चढ़ चुका है और हर कोई जोश में भी है, लेकिन इस जोश से ज्यादा एक दहशत है जिसका नाम है कोरोना। किलर वायरस का मीटर इस वक्त पूरे देश में फुल स्पीड से भाग रहा है और होली से एक दिन पहले जो आंकड़े आए हैं वो ज्यादा डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 63,000 नए केसेस निकले हैं, जबकि 312 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। देश के 46 जिलों में खतरा बहुत बढ़ चुका है, जहां कोरोना की रफ्तार भी बढ़ चुकी है। इसलिए सभी राज्यों की ओर से गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। होली के किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, जुलूस निकालने पर पाबंदी है, होली मिलन समारोह पर रोक है। यानी इस बार होली पर कोरोना का ग्रहण लगता दिख रहा है। अब सबसे पहले आपको पिछले 24 घंटे का कोरोना ग्राफ देखना जरूरी है और यह जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह से ये आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कितने अभी तक पॉजिटिव केसेस आए हैं, नजर डालें। 62,714 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जबकि 312 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। यानी हर घंटे में 13 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही है। ये वो ग्राफ है जिससे आपको पता लगेगा कि कोरोना की किलर स्पीड किस तरह से बढ़ते जा रही है। कुछ और आंकड़े हैं, बेहद डराने वाली है। इसलिए खुद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बहुत सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। आज के मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कोरोना के खतरे से फिर लोगों को आगाह किया है और पीएम ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जंग जीतने का सिर्फ एक ही मंत्र है, दवाई भी और कढ़ाई भी। अगर इस पर चले तो जीत तय है। कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कढ़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। होली के रंग में कैसे कोरोना का भंग पड़ गया है। शहर शहर होली से ठीक पहले कौन से सख्त नियम कायदे बनाए गए हैं, क्या है गाइडलाइंस जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उस पर नजर डालिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात की गाइडलाइंस अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर होली मिलन को लेकर भी, होली शबे बारात पर, सार्वजनिक समारोह पर दिल्ली में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुंबई में भी सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। मुंबई के अलावा अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां जुलूस नहीं निकाला जा सकता, सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम नहीं हो सकते, बिना इजाजत होली मिलन समारोह नहीं हो सकता है। और ये उत्तर प्रदेश की हमने बात की, जहां पर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है, प्रोटोकॉल का पालन करना है। गुजरात में भी सिर्फ होलिका दहन की इजाजत मिली है, लेकिन होली मिलन समारोह पर पूरी तरह से यहां भी रोक है। सभी आयोजनों पर रोक की गाइडलाइंस है गुजरात में भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो भीड़ में होली खेलने पर पाबंदी है, एक जगह लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। होली के कार्यक्रम और मेलों पर पूरी तरह से बैन है, क्योंकि यहां भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जबकि बिहार में भी सार्वजनिक स्थलों पर होली पर रोक लगा दी गई है और बिहार में ही आपको बता दें कि होलिका दहन पर भी भीड़ पर पाबंदी है, यानी लोग कहीं भी एकजुट नहीं हो सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल्स के पालन के सख्ती से निर्देश जारी किए गए हैं। और पंजाब में भी देखिए, सभी होली मिलन समारोह रद्द कर दिए गए हैं, जहां भी आयोजन था उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। घर पर होली मनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब महाराष्ट्र की ओवरऑल अगर हम बात कर ले, जहां पर कोरोना किलर स्पीड पकड़ चुका है, महाराष्ट्र में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो चुकी है और केसेस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी होगा। सख्ती यहां पर है, सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया है। मॉल, होटल्स, थिएटर, इन पर भी ये नियम लागू होते हैं, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की सर्विसेज की ही इजाजत है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं और शादी में 50 से ज्यादा लोग क्योंकि नहीं जा सकते, अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो एक्शन लिया जाएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और महाराष्ट्र में ये सख्त कदम सिर्फ इसलिए उठाने पड़े हैं क्योंकि यहां पर कोरोना का मीटर बेहद डेंजरस स्पीड से भाग रहा है। अब कोरोना ग्राफ आपके सामने यहां पर महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए
कुल केसेस बढ़कर 35,726 हो चुके हैं। 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि मुंबई में, सिर्फ मुंबई में 6,130 केसेस हैं और 12 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी किस तरह से कोरोना की ये स्पीड बढ़ रही है और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ये नौबत आ गई है कि सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए भी अब मजबूर होना पड़ा है और मुंबई में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और आपको बता दें, इन्फेक्शन की चेन तोड़ी जा सके इसलिए यह नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके लोगों का शर्मनाक रवैया, कैसे? तस्वीरें आपके सामने। ना कोई मास्क पहनने को तैयार है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहा है। यही वजह है इंडिया टीवी रिपोर्टर्स बड़े खतरे के बावजूद उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लापरवाही की हर तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई और वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इस वक्त मैं दादर सब्जी मार्केट में हूं। सवेरे का वक्त है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही शून्य, बिल्कुल ही जीरो। लोगों ने मास्क जरूर लगाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मास्क है वो चेहरे से नीचे है या नाक से नीचे है। पिछले 24 घंटों में 6,000 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, साथ ही 12 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में अब तक 11,500 के करीब लोग जो है वो कोरोना के शिकार हुए हैं और लगातार ये आंकड़ा पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव लोगों की। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आपको मुंबई में एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी सारी चीजें बंद मिलेंगी, यानी कि मुंबई जो अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है और पिछले कुछ महीनों से सरकार या बीएमसी कोशिश कर रही थी कि मुंबई का जो जनजीवन है, खास करके नाइट लाइफ, वो पटरी पे आए, वो एक बार फिर थमने वाला है। अगले 15-17 दिनों के लिए थमने वाला है और अगर उसके बाद भी कोरोना के केसेस कम नहीं हुए तो इससे भी सख्त मेजर्स जो है वो राज्य सरकार, मुंबई बीएमसी ले सकती है। मुंबई के मंगलदास मार्केट की भी अब डरावनी तस्वीर आपके सामने, जहां कोरोना का कोई डर नजर नहीं आ रहा। लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं है। लोगों का मानना है कि ये लापरवाही नाइट कर्फ्यू से नहीं रुकेगी, लॉकडाउन लगाना चाहिए। मुंबई में रोजाना आप 5,500 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में बीएमसी प्रशासन ने और राज्य सरकार ने 28 तारीख यानी कि रविवार रात से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। साथ ही साथ शहरों के जो मॉल है वो 8 बजे के बाद से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन भीड़ कंट्रोल करे तो कहाँ करे, ये चुनौती और सवाल प्रशासन के सामने है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य है मुंबई के, दक्षिण मुंबई के मंगलदास मार्केट की। जहाँ तक आप नज़र डालेंगे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएंगी और हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इस मार्केट में एक ही जगह पर यहाँ पर मौजूद है। हर दुकान के सामने इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना यहाँ कतई संभव नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे भीड़ में ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो सोशल डिस्टेंस का पालन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और ऐसे में बीएमसी के मार्शल्स मार्केट में तैनात है जो लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कम होगा, करना है तो पूरा दिन ही बंद करेंगे तो ये रहेगा। रात के टाइम में बंद करके क्या ही फायदा होने वाला है, वैसे भी रात में पब्लिक कम हो जाती है। सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ कम होगा, ऐसे कोई एक दिन से बंद करने से क्या ही होगा। दिन भर लगाना चाहिए एक्चुअली, मेरे हिसाब से फुल डे होगा ना तो काफ़ी बेहतर होगा, मतलब केसेस कम होने जाएंगे। रात में लगाने से क्या फ़ायदा होगा, रात में कितने लोग आएंगे? भीड़ सुबह 10 बजे से चालू होती है, अभी भी देखो कितना भीड़ है। 8 बजे के बाद वैसे भी मार्केट बंद होता है तो लोग तो वैसे भी नहीं घूमने वाले। तो करना है तो फुल डे करो ना, फिर रखना ही है तो कर्फ्यू रखना है तो बेटर रहेगा। लोग नहीं घूमेंगे तो कोविड केसेस कम होंगे। मुंबई की हर तस्वीर डरा रही है। सरकार, शासन, प्रशासन के लोग हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, सुधर जाओ वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुंबई की मेयर ने क्या कहा, सुनिए। जनता को तो बार बार हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि खुद को संभालो। बहुत ही कोविड-19 कोरोना का संकट गड़द हो रहा है, डार्क हो रहा है। हम एक दूसरे को संभालते हैं, मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, ये करके हम एक दूसरे को संभालते हैं तो मुझे लगता है ये टाइम भी जो बुरा है वो निकल जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जहां हालात बेहद विस्फोटक हैं वो है नागपुर। कोरोना यहां बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और इस बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर अब आपके सामने है। नागपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल कितना बुरा है, ये वीडियो उसी की गवाही है। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में जो डिजास्टर वार्ड बनाया गया है वहां एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को रखा गया है। लोगों की हालत खराब है। वीडियो के वायरल होने के बाद हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी अस्पताल पहुंचे, पड़ताल की, सुपरिटेंडेंट से पूरे वीडियो का सच जाना।
हमने कोविड पीरियड में एक वार्ड बनाया जिसको डिजास्टर वार्ड बोलते हैं। कोई भी इमरजेंसी आती है, बड़ा हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वैसे पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए वो 10 बेड का एक वार्ड है। और अभी आप देखेंगे तो पूरा लोड मेडिकल कॉलेज पे, सिर्फ नागपुर से नहीं, ग्रामीण रूरल नागपुर से और आजू बाजू के स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं। और हर पेशेंट जो आता है उसमें से बहुत सारे पेशेंट जिसके ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो ऐसे पेशेंट को हम वेटिंग में नहीं रख सकते, तो उनको तुरंत ऑक्सीजन चालू किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और उसके बाद उसको सारी वार्ड में रखना है, कोविड वार्ड में रखना है, प्रिजम्पटिव वार्ड में रखना है, आईसीयू में रखना है, वो डिसाइड होता था। जस्ट 15-20 मिनट के लिए ये ऐसे पेशेंट एक वार्ड में रहते हैं। और उसी दिन ज़्यादा पेशेंट एक साथ आए और उनको ऑक्सीजन देना जरूरी था, इसलिए वो देखा होगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। नागपुर में कोरोना की रफ्तार कितनी डरावनी है देखिए। 24 घंटे के आंकड़े इसकी तस्दीक दे रहे हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3227 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 54 लोगों की मौत की भी खबर है। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ हर दिन के साथ विस्फोटक हो रहा है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में देखिए कोरोना के 1558 नए केसेस आए हैं, जबकि 10 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। शादी या किसी समारोह के लिए हॉल की कैपेसिटी से सिर्फ 50% लोग ही होंगे और किसी समारोह के लिए अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की ही परमिशन है। सिर्फ खुले और बड़े स्थानों पर 200 लोगों को आने की इजाजत है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की हालत खराब हो रही है। कोरोना इन्फेक्शन की चेन तेजी से बढ़ रही है। बावजूद इसके लोगों ने जैसे ना सुधरने की कसम खा ली है। यहां भी हमारे संवाददाता अपनी जान को जोखिम में डालकर उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सदर बाजार का हाल देखिए। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सदर बाजार मार्केट की, और तस्वीरें आप टॉप एंगल से तस्वीरें यहां पर देखिए। लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस पर डे लगातार बढ़ रहे हैं और जो मौत का स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर तस्वीरों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है वो तस्वीरों में देखी जा सकती है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क या तो नहीं लगा रखा या फिर ठीक तरीके से नहीं पहना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, प्रशासन के लोग मौजूद नहीं है, किसी का चालान नहीं काटा जा रहा है। और ऐसे में जब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें लापरवाही किसकी है, यही एक सवाल खड़ा हो रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको तमाम ऐसे लोग दिख जाएंगे जिन्होंने ठीक तरीके से मास्क नहीं लगा रखा। नाक के ऊपर क्यों नहीं कर रखा मास्क आपने? नाक के ऊपर ही कर रखा। अब कराया आपने नाक के ऊपर। आपको पता है आपकी जान को खतरा हो सकता है, मामले बढ़ रहे हैं लगातार। लोगों ने सबने नहीं लगा रखा। देखो मास्क। आपको अपनी फिक्र नहीं है, सबकी फिक्र है, आपने क्यों नहीं लगा रखा? ऐसी सांस खुलती है। सांस ढंग से लगा रखा आपने। आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है। हाँ सही कर रहा है। इसके बावजूद ठीक तरीके से मास्क नहीं लगा रखा, पता है कोरोना बढ़ रहा है। ये हालात है, इस इलाके के हालात हैं। लेकिन हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सदर बाजार में कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है? हाँ, जब ये हाल है। सिर्फ सदर बाजार की तस्वीर चौंकाने वाली नहीं है। सरोली नगर में लोगों का रवैया बेहद शर्मनाक है। होली से पहले बाजारों में इतनी भीड़ जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रही है। इन्हें ना खुद की परवाह है और ना ही अपने परिवार की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।